हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए थे 2018-19 वाले पेपर के सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एंड सॉरी, जो आप लोग बोलते हो कि जल्दी अपलोड करो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी फॉर दैट। इट टुक 4 to 5 days टू अपलोड नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली मटेरियल कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। So here's the next video and we'll start from question number 118. It's bit blurred, so मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. Water is in streamline flow in a horizontal pipe. At a place in the pipe where area of cross section is this, यानी 10 centimeter square, and flow velocity is 1 meter per second और प्रेशर दिया हुआ है 2000 पास्कल. इसमें बोला है कि एक पाइप से एक एंड से दूसरे एंड में पानी जा रहा है, उसके लिए प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. तो हमें क्या निकालना है? सेकंड एंड पे हमें प्रेशर निकालना है. सो ये बेसिकली बर्नौलिस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया. तो बर्नौलिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेट. सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसमें हमें जो पाइप का एक एंड है, ये फर्स्ट एंड हो गया और ये सेकेंड एंड हो गया. फर्स्ट एंड पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? A1, V1, P1. सेकेंड एंड पे हमें P2 निकालना है. तो उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करते हुए क्या निकालेंगे? V2 की वैल्यू निकाल लेंगे. तो V2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद बर्नौलिस थ्योरम यूज करेंगे. इसमें हम जो है एक सेक्शन निकाल देंगे, जो कौन सा है? MGH वाला सेक्शन, वो छोड़ देंगे क्योंकि हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि पाइप एक ही लेवल पे है, तो ये सेक्शन कट जाएगा. तो बर्नौलिस थ्योरम के 2 ही पार्ट बचे. एक्चुअली बर्नौलिस थ्योरम 3 एनर्जीज पे लगती है, लेकिन हम यहाँ 2 ही एनर्जीज कंसिडर करके चलेंगे, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो उसको ले लेंगे. यहाँ P1 की वैल्यू दी हुई है, P2 की निकालनी है. 1/2 एज इट इज. रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1000. वेलोसिटी V2 और V1 हमने निकाली हुई है. तो यहाँ से अगर हम P2 सॉल्व करेंगे, दैट इज 500 पास्कल. तो हमारा आंसर आ गया इजीली. तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर 2 एनर्जीज, 3 एनर्जीज किसी में भी यूज हो सकता है ये. और बर्नौलिस थ्योरम में ये वाली चीज़ ज़्यादा यूज होती है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी पाइप है वो लेवल्ड है, तो यानी कि उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, वो ग्राउंड पे पड़ी है. क्वेश्चन नेक्स्ट 119. इसमें बोला है कि हमारा एक चार्ज है जिसको हमने रिलीज कर दिया मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ में. तो उसके ऊपर हमारी जो लॉरेंज फोर्स लग जाएगी, ये अब वो पार्टिकल किस शेप में मूव करेगा, उसका जो पाथ होगा वो किस शेप का होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा जो दोनों फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस एंगल पे लग रहे हैं. तो 2 चीज़ें याद रखने की बात है. अगर वो दोनों फील्ड 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो हमारा जो पाथ होगा वो हेलिक्स होगा. और अगर दोनों के दोनों फील्ड 0 डिग्री पे हैं, यानी साथ साथ हैं, तो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. दोनों में से एक ही चीज़ पूछते हैं हमेशा. तो यहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो पैरेलल है, यानी एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 0 डिग्री. सो आंसर इज स्ट्रेट लाइन पाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121. 120 क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने उसे स्किप किया है. बट अगर आप करना चाहो, वो जो मैंने इसमें प्रीवियस वीडियो है 3-4 वीडियो पहले, उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, वहाँ से देख के आप कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 121. इसमें क्या दिया हुआ है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है, जैसे हमने उसे पानी में डाला, तो प्लास्टिक का तो आपको पता है कि वो क्या होती है? तैरती है, फ्लोट करती है. तो जैसे हमने उसे पानी के अंदर डाला, तो वो हम उसे दबा के अंदर डाल रहे हैं पानी के, तो पानी क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसे ऊपर की तरफ फेंकेगा कुछ एक्सेलरेशन से. फिर हमने क्या किया? उसी बॉक्स के अंदर थोड़ी सी सैंड भर दी, जिससे क्या हुआ? अब वो डूबना स्टार्ट हुआ. वो कुछ एक्सेलरेशन से पानी के अंदर जाएगा. तो इन्होंने कहा है कि जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर आया था और जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा, वो दोनों सेम है. तो हमें ये बताना है कि हमने उसके अंदर कितनी सैंड को फिल किया है. तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा बाइंड फोर्स से. तो इसमें हम कैसे करेंगे? जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें क्या किया? जो हमारा ये बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स खाली है, फ्लोट कर रहा है, इस पे 2 तरह की फोर्सेस लगेगी. फर्स्ट वन
एक इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेकंड इस पे ऊपर जो बायेंट फोर्स लग रही है, एफ लगा लो या बी बायेंट फोर्स। अब जो नेट फोर्स है वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, एफ माइनस डब्ल्यू, ये बड़ी है ये छोटी है, और वो फोर्स किसके इक्वल होती है, नेट फोर्स m इंटू ए, और एक्सेलरेशन कितनी लग रही है इसमें, g/6। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल देंगे, ये हमारे बाद में काम आएगी सेकंड केस में। अब सेकंड केस में क्या किया, इसी बॉक्स के अंदर थोड़ी सी सैंड भर दी, सेम फोर्स लग रही है mg और f। अब नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, इसकी वजह से हमने मान लिया कि हमने जो इसमें सैंड भरी है वो m1 है उसका मास, यही हमें निकालना भी है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी, सॉरी mg नहीं, m1 प्लस mg, ये वाली फोर्स वेट है इसका। तो क्या होगा, नीचे वाली फोर्स बड़ी है तो वेट माइनस बायेंट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, मास कितना है, m प्लस m1, एंड एक्सेलरेशन कितनी होगी इसमें, g/6, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसमें हम f की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, और पुट करके हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। इसमें बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी रेंज है r और हाइट है h। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ u इन द फॉर्म ऑफ r एंड h। ठीक है, अब ये सिंपल ही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है बस इसको। तो कैसे, हमें पता है h क्या होता है, h का फॉर्मूला और r का फॉर्मूला पता होता है प्रोजेक्टाइल का, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहां से हम निकाल लेंगे u साइन थीटा, और इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप सोच रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया, तो हम अगर नेक्स्ट देखें r, तो उसमें भी साइन 2 थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो चारों में से एक भी ऑप्शन में साइन थीटा या कोस थीटा की टर्म में कोई आंसर नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट साइन एंड कोस इन एनी वे। तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन फर्स्ट रखी। अब r के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। कैसे, साइन 2 थीटा को खोल दो, अब क्या करो, r को स्क्वायर कर लो, क्योंकि इफ यू सी सारे के सारे में फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट इज इम्पॉसिबल थिंग, बाकी सब में r का स्क्वायर ही है आंसर में। तो आप थोड़ा सा अगर अपना कैलकुलेशन में आंसर्स ऑप्शंस देख के माइंड लगाओगे तो वो इजी हो जाएंगे। क्या आप r स्क्वायर करके देखो, ये मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप हो जाएगा कि मैक्सिमम वही है, तो वो करके देख लो। तो जैसे ही हमने r स्क्वायर किया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल सकते हैं, बाकी सब को एक साइड रख दो। ठीक है, हमने ये क्या देखा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये बच गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू है, h की, बाकी सब को रख लो। इसको h पुट करके बाकी सब क्या बचा, 8 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा h। तो हमारे पास u कोस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई दिस। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को जनरल। जैसे ही ऐड किया u स्क्वायर कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या निकल गया, 1। तो हमारे पास इक्वेशन बच गई ये, तो u की वैल्यू आ गई दिस। तो ये सब मैंने कोस और साइन को एलिमिनेट करने के लिए किया। इसका एक और मेथड भी है, बट दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, जहां से आप h और r निकालते हो ना, जब अगर आप प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशंस देखोगे, वहां पर h और r जब निकाले जाते हैं ना, h r और t की वैल्यू निकलेंगी और फिर ये पुट होंगे। तो उससे बेटर मुझे ये लगा सॉल्व करना, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। नेक्स्ट 123। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक टाइप है। जो 123 क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि आपको सैचुरेशन करंट दिया हुआ है, आपको फॉरवर्ड करंट दिया हुआ है जर्मेनियम डायोड के लिए, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। आपको निकालना क्या है, वोल्टेज है। तो ये बिल्कुल सीधा सिंपल फॉर्मूले में पुट होगा। ये जो पिंक में हाईलाइटेड है ये हैं सारे आंसर्स इसके, लेकिन इसको सॉल्व करना ना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको 1 मिनट भी नहीं मिल पाता प्रॉपर क्वेश्चन के लिए, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। वैसे इसका फॉर्मूला बता देती हूँ,
दिस इज द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई एस ई की पावर ई वी बाई के टी माइनस वन। यहाँ पर आई की वैल्यू दी है, आई एस की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है और के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लेना एंटीलॉग्स करके। तो अगर आपको उस टाइम पे एंटीलॉग करने का टाइम मिल जाए तो कर लेना, अदरवाइज तो मुश्किल ही है। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इसमें बोला कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, उसमें आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। एक्चुअल में 3 टाइप के हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। सिर्फ कॉमन एमिटर में 180 का फेज होता है, बाकी सब में 0 फेज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड है अगर उसकी एनर्जी उस टाइम पे फर्मी एनर्जी के इक्वल है। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन पता होने चाहिए, एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एनर्जी के साथ, सेकेंडली हमें फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन। तो फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद कर लो दिमाग में। इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है दिस hc² बाय 8mc², 3 बाय पाई 2/3 और n 2/3। यहाँ से c² कट जाएगा, ये बच जाएगा एट लास्ट फॉर्मूला। और डी ब्रॉगली का क्या होता है, h बाई पी। तो p को अगर हम डिफाइन करेंगे √2m हो जाएगा। तो ये थी e, इस e को यहाँ पर पुट करो, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा दिस। ये आपका फॉर्मूले में आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, ये इसमें आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें बोला है कि एक हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 0.5 है, तो इसका मतलब वो 0.5 पे ऑपरेट होगा या उससे ज़्यादा एफिशिएंसी पे ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन उससे कम पे कभी ऑपरेट नहीं होगा। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो पॉसिबल नहीं होगा टेम्परेचर का। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, हम इसका एक्चुअली इसको ना साई से लिखते हैं, मुझे लिखते हुए बीटा लिखा गया, गलती हो गई थी, बट मैंने चेंज नहीं किया। तो आप साइंस का तो देख लेना अपना, थोड़ा सिंबल्स का कोई बात नहीं ऐसे। इसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बाई T1। तो अगर हम इस फॉर्मूले से, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, चारों ऑप्शंस की एफिशिएंसी निकाल ले। फर्स्ट ऑप्शन की एफिशिएंसी निकाली 0.6 आई, सेकंड ऑप्शन की निकाली 0.6, थर्ड ऑप्शन की निकाली 0.4 और फोर्थ ऑप्शन की निकाली 0.5। यानी कि हमें ऐसा टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन चाहिए जो 0.5 या 0.5 से ज़्यादा की एफिशिएंसी दे। अगर इससे कम की एफिशिएंसी आई तो हमारा इंजन नहीं करेगा, यानी ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो गया, ये कभी भी काम नहीं करेगा। एक ना थोड़ा सा नोट का ध्यान रखना, कहाँ पर नोट पूछा हुआ है, क्योंकि हम नोट पढ़ते ही नहीं है और सही वाले को गलत कर देते हैं, गलत वाले को सही। नेक्स्ट, एक मेटेलिक नीडल है जो हमारे लिक्विड की सरफेस टेंशन S है उस पर फ्लोट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी डेंसिटी टॉलरेट कर सकती है जहां वो डूबे ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, अगर वो फ्लोट कर रही है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितनी है, 0। ठीक है, ऊपर से भी उतनी ही फोर्स लग रही है और नीचे से भी, तो दोनों इक्वल हो रही है। नीचे से ये वाली कौन सी फोर्स लग रही है, mg, और ये कौन सी फोर्स लग रही है, ड्यू टू टेंशन यानी सरफेस टेंशन। तो mg इज इक्वल टू T.2L। L इज द लेंथ ऑफ दैट नीडल, मतलब नीडल ऐसे फैली हुई है सरफेस पे, सपोज ये नीडल है, तो इसकी ये लेंथ भी तो फैली हुई है ना पूरे पे, इस पे S, इस पे S, मतलब ऐसे टेंशन में T लगाया हुआ मैंने टेंशन का, तो ये पूरे पे फैली हुई है। तो 2L इज द लेंथ जिस पे हम टेंशन लगेगी ना। मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला ऐसा है जो हमेशा टूट के काम आता है। मास को हमेशा क्या लिखा जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। इसको तोड़ दिया, लेंथ से लेंथ कट गया, एरिया क्या है, πr²। नाउ यहाँ पर रो हमारे डेंसिटी कितनी आ गई, दिस, यानी इससे ज़्यादा डेंसिटी हम ले नहीं पाएंगे नीडल की। अगर इससे ज़्यादा डेंसिटी हमने ली तो हमारी नीडल क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। इसे ऑप्शन में ढूंढ लो अपने एंड यू विल गेट योर सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है
दिस, वो एक सरफेस पे फॉल कर रही है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो रही है, तो हमें ये बताना है कि उस रेडिएशन ने सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज IA/C। इसमें ट्रिक है फॉर्मूला में, अगर आपको ये बोले कि वो कंप्लीट एब्जॉर्ब होके फोर्स बताओ तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको एवरेज फोर्स निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा 2IA/C, 2 और लग जाएगा फॉर एवरेज फोर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सब ऐसा यूनिट्स में रखेंगे तो वो देख लेना आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज विद यू। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इजी है बहुत, मतलब सिर्फ आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। इसमें 3 वेव्स ली जो सेम एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, जिनका एम्पलीट्यूड है a/2, a/3 और इनके फेज है 0, π/2 एंड पाई। तो हमें ये निकालना है कि इन तीनों वेव्स की वजह से रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी। तो तीनों वेव्स की वजह से रिजल्टेंट वेव होगी इनका एडिशन, ऑब्वियसली y1 + y2 + y3। फर्स्ट वेव क्या होगी, वेव लिखा कैसे जाता है y, यू नो दैट a sin kx/-ωt, ये नॉर्मल फॉर्म होती है लिखने की। ये एम्पलीट्यूड k इज कांस्टेंट, x मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ओमेगा उसका फ्रीक्वेंसी एंड t उसकी टाइम, प्लस में 5 भी होता है जितना उसका फेज है। y1 का एम्पलीट्यूड a है, y2 का एम्पलीट्यूड a/2 प्लस उसमें फेज कितना है π/2, वो भी ऐड कर देंगे। थर्ड में क्या है, फेज कितना है पाई प्लस उसका एम्पलीट्यूड क्या है a/3। इसको सॉल्व करते हुए लेके जाएंगे, बस इसका कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। ये π/2 जब भी रखते हैं हमें पता होना चाहिए दैट साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है cos π/2, तो इट विल चेंज इनटू cos, और ये इसमें पाई प्लस है तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ। अब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 a sin k - ωt a/2 k x माइनस cos kx - ωt। अब जो ये है ये हमारी रिजल्टेंट वेव बन तो गई, लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इस वाले फॉर्म में, मतलब एम्पलीट्यूड और साइन वाली फॉर्म में। इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, बोथ मल्टीप्लाई डिवाइड, कि इसमें क्या हो जाए, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाली, यानी कि 5, 4 और 3 वाली रेशियो मिल जाए अगर हमें इसमें अंदर, क्योंकि उससे हमारे कॉस और साइन आपस में रिलेट हो सकते हैं। कैसे, नीचे तो जैसे हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ऊपर 4 और 3, या 3, 4 एक्सचेंज हो सकते थे। ये इस फॉर्म में लेके आना है हमें, इसे मल्टीप्लाई करके, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस, ठीक है, तो इस फॉर्म में ले आए। एंड जो ये वाली चीज है इसे लेके क्यों आए, क्योंकि दिस विल फॉर्म अ साइन वेव ओनली विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये एक साइन वेव का फॉर्मूला है एक्चुअली, इसलिए हमने इसे साइन में रखा है। तो ये थोड़ी क्रैमिंग वाली चीज है, मैंने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया समझाने पे भी, तो इसको थोड़ा क्रैम कर लो तो इट्स ओके। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड बच गया। अब यहाँ से आप चाहे जो मर्जी बता सकते थे, फेज वगैरह सब कुछ। आपको पूछा क्या गया था, एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज योर आंसर फॉर द एम्पलीट्यूड। सो योर ऑप्शन 2 इज द राइट। तो यहाँ पर हमारे 130 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस रह गए हैं 131 to 150। एक्चुअली 2018 का जो पेपर था वो जैन 2019 में कंडक्ट हुआ था, एंड इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर फॉर द फिजिक्स एवर, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व भी हो जाते थे बट हमें पता ही, हम मतलब 10 क्वेश्चन के बाद तो ना पेपर में बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि ये क्वेश्चन नहीं करने हैं बोर आगे। इट वाज एट द एटमोस्ट डिफिकल्ट लेवल। कुछ क्वेश्चंस तो मुझसे अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इसके, मतलब उनके सारे फॉर्मूलाज ट्राई कर लिए बट दे आर नॉट सॉल्विंग एट ऑल। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जल्दी इसी हफ्ते में मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। प्लीज कॉपरेट एंड thanks for the support. Please subscribe and share my channel as
you can. Thank you.